में आपके बोर्ड्स एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए आपके पास 3 मंथ्स बचे और आप में से मेरे कई सारे जूनियर्स अभी दिन रात मेहनत कर रहे होंगे ताकि बोर्ड्स में भी 95% प्लस एंड नीट में भी एक अच्छी रैंक ला सके। आप बिलीव नहीं करोगे कि 12th के साथ ना नीट देना ना सबसे आसान होता है। और ये आप खुद ऑब्जर्व करो कि जो नीट के जो टॉपर्स होते हैं वो 12th के अपीयरिंग कैसे होते हैं, जबकि ड्रॉपर्स के पास तो ज्यादा टाइम। कि इस वीडियो में यही जानेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आपको अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम करनी चाहिए जिससे कि आप बोर्ड्स के साथ ही नीट निकालें। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा, ऐसे 4 टॉपर्स करेंगे जिन्होंने नीट और बोर्ड दोनों में ही फोड़ा है और इतने अच्छे मार्क्स लाए कि आप भी देख के चौंक। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो अभी 11th या 12th में और 12th के साथ बोर्ड के साथ नीट फोड़ना चाहते हैं, या फिर अगर 12th बेकार भी हो रखी है और चाहते हैं कि एक ड्रॉप में ही सिलेक्शन हो जाए, तो इन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो है और काफी ज्यादा इफेक्टिव वीडियो होने वाली है क्योंकि खुद 4 टॉपर्स आपको ये बताने वाले हैं और साथ ही साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कुछ ओपिनियंस दूंगा। इन सभी के थॉट्स को लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इन सभी टॉपर्स ने एक चीज कॉमन रही है कि जो बोर्ड की एक्सप्रेशन इन्होंने करी है वो लास्ट के 1 मंथ में स्पेशली इन्होंने करी है। खुद ही सोच सकते हो ना, नीट में क्या आता है एनसीईआरटी, बोर्ड्स में क्या आता है एनसीईआरटी। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो तो बोर्ड्स ऑब्वियसली आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा अगर आपने नीट की प्रिपरेशन करी है तो। बोर्ड्स के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, जैसे डेरिवेशंस आती है बोर्ड्स में तो उनके लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हो उसमें, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। तो ये आपको लास्ट 1 मंथ में करना है। बोर्ड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एक इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो आप खुद ही देखो ना, इंग्लिश में आप स्टोरीज को आप रीड कर लो और अच्छे से समझ लो, और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन चैप्टर से वो सारे कर लो और बहुत अच्छा आप स्कोर कर जाओगे। ट्रस्ट मी, इंग्लिश में भी आपके काफी अच्छे स्कोर आएंगे और एडिशनल सब्जेक्ट को भी ऐसे ही आप कवर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, बोर्ड्स एग्जाम के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, 3 आवर का फिक्स टाइम रखो, जो टाइम आपको दिया जाता है एग्जाम हॉल में उसी फिक्स टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करो जैसे आप सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का सॉल्व करने वाले हो। उस तरह से जब आप करोगे तो आपको पूरी प्रैक्टिस बन जाएगी और काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे बोर्ड्स में। और साथ ही साथ जैसे डेरिवेशंस अलग से आते हैं जो कि आप नीट के एग्जाम में मोस्टली नहीं करते होगे प्रैक्टिस, क्योंकि वो डेरिवेशन तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो वहां पे डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स के, तो उसके लिए आप अलग से लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपको याद रहे। और मेरी बात मानो यार कि बोर्ड्स में काफी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो नहीं भी आते तो उसके रिलेटेड टॉपिक्स काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, इतना कर लोगे तो आपका बोर्ड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा है कि अभी जो आप 12th के लिए प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो अभी जो 12th प्रिपेयर करोगे आप, जितना भी थ्योरी रिवाइज करोगे, सब कुछ रिवाइज करोगे, तो उसको इस तरह से रिवाइज कर लो कि नीट के लिए वो फाइनल रिवीजन हो और नीट के लिए आपको दोबारा से उसे देखना ना पड़े, थ्योरी कम से कम ना देखनी पड़े। एंड आफ्टर बोर्ड्स आप क्या करो, 12th एंड 11th दोनों को काफी अच्छे से रिवाइज कर लो, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते रहो जिससे कि आपका फ्लो बना रहे। और गाइस एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी हिम्मत नहीं हारनी है आपको, अभी बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। अभी 3 महीने का टाइम है, अभी भी खेल बदल सकता है, खेल पलट सकता है अगर आपने मेहनत करी है तो। और अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आपने ना ही नीट के लिए प्रिपरेशन किया है ना ही बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन किया है, बहुत ही खराब कंडीशन चल रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है और कंफ्यूज होगी क्या करना चाहिए, आप बार बार सोच रहे हो कि मेरे को नीट भी देना है बोर्ड्स भी देना है, तो यार अगर आपने सोच रखा है ना कि फर्स्ट ड्रॉप में आप नीट फोड़ दोगे तो पूरी तरह से अभी बोर्ड्स को टाइम दो, बोर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करो और इस तरह से कर लो कि जैसे कि बोर्ड्स में आप जो अभी 12th क्लास पढ़ रहे हो ना, तो उसको इस तरह से पढ़ना है कि जो फर्स्ट ड्रॉप जब आप लोगे तो उसमें आपको 12th में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 11th को मिले और 11th काफी अच्छी रहे, 11th और 12th दोनों को आप रिवाइज कर पाओ ड्रॉप ईयर में। तो 12th को अभी बहुत अच्छे से आपको करना है जिससे कि आपको ड्रॉप ईयर में तकलीफ ना हो। इन सारे पॉइंट से आप एक अपनी बेहतरीन सी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आप नीट एग्जाम फोड़ दोगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने वो कहा कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं है और फर्स्ट ड्रॉप में ही आप चाहते हो कि नीट फोड़ना है, तो ऐसी ही स्ट्रेटजी कुछ साजिद ने भी फॉलो करी थी जो कि बोर्ड्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया और फर्स्ट ड्रॉप के बाद 700 स्कोर किया, तो नीट में भी काफी अच्छा उन्होंने फोड़ा है। और अगर उनका फुल इंटरव्यू देखना है कि उन्होंने कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी, तो उसके लिए वीडियो ये रही, आप देख सकते हो। और ये वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी।